एक यजमान मेरे जीवन में मिले जिनकी उम्र थी 52 वर्ष और पत्नी की उम्र थी 49 वर्ष। पूरा मेडिकल साइंस कह दिया इनको संतान नहीं होगी, और वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे। 4 जिलों में सबसे बड़े व्यक्ति थे। कम से कम हजारों एकड़ उनके पास आज भी जमीन है, हजार नहीं हजारों। लगभग भगवान की कृपा से उनका वैभव 100 बीघे में उनका मकान होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उस परिवार में 5 बहुएं थी पर किसी को संतान नहीं, और सबसे छोटी बहू की उम्र थी लगभग 32-34 साल। उन्होंने कहा, महाराज मेरी इच्छा है कि मेरे यहां वंश हो, लेकिन बहू की उम्र और बेटे की उम्र बहुत ज्यादा। ठाकुर जी से प्रार्थना हो। और 2013 में 14 में महाभागवत हुई। उनके घर में कभी जीवन में भागवत हुई ही नहीं थी। इतने बड़े आदमी थे कि वहां के पदाधिकारी भी, वहां के डीएम को भी वहां जाना होता था तो उनसे परमिशन लेता था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आज भी हैं वो, थे नहीं हैं। कथा सुनने के लिए भी डर के मारे कोई आए ना, उतने बड़े आदमी के। लेकिन भागवत हुई भादों के महीने में। मैं आपको विश्वास के साथ कहूं, यही ठाकुर जी हैं जो विद्यमान है मंच पर, और जिसको मेडिकल साइंस ने कह दिया बच्चा नहीं हो सकता। मानेंगे आप? 2014 में कथा हुई और 16 के मार्च में एक बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ। एक पुत्र और एक पुत्री इस भागवत कथा के प्रभाव से। अभी वो बच्चे छोटे छोटे हैं, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं। भागवत कोई कहानी नहीं है, इसको आप एंजॉय का साधन मत समझिए। आप जिस कामना से इसका श्रवण करेंगे वह निश्चित पूर्ण होगी। ये कल्प वृक्ष है। और एक नहीं, भागवत की कथा से कितनों को संतान हुए हैं। भागवत पर भरोसा करिए। भागवत कथा को श्रद्धा के साथ श्रवण करिए।